हम कोई नफरत जाति के नाम पर माहौल क्रिएट नहीं करना चाहते। फलना जाति का है तो इनकाउंटर कर दो। 55 केस था योगी जी पर, सब वापस हुआ कि नहीं हुआ? वन एग्जाम्पल, हम 100 एग्जाम्पल बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाथरस की भयावह वो घटना, क्या वो जंगल राज उससे बड़ा कहीं और स्थापित होता कोई देख सकता है क्या? सरकार अपने हिसाब से जंगल राज चलाती है, वो नहीं इनकाउंटर करती है। बीजेपी शासित राज्य यूपी में इनकाउंटर होता है और पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा होती है, तो बिहार में भी बीजेपी इनकाउंटर की बात उठा रही है और कह रही है कि जिस तरह बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बिहार में भी अपराधियों के साथ इनकाउंटर होना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी सत्ताधारी दल आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। बिहार में इनकाउंटर की बात कह रही है बीजेपी। जहाँ की न्याय प्रणाली कमज़ोर होती है, जहाँ लोग न्याय में विश्वास नहीं रखते हैं, जो सरकारें, वहाँ इसकी हिंसा की बात होती है। बिहार के अंदर में कानून का राज है और लोग संविधान में, कानून में लोग आस्था रखते हैं। जो वायलेट करेंगे कड़ी से कड़ी सजा होगी, दोबारा फिर वो हिम्मत नहीं करेंगे। ये है बिहार, तो सत्य और अहिंसा के रास्ते राज्य को आगे ले जाता है, तभी तो बिहार बिहार है। इसी बिहार की धरती से ना सम्राट अशोक ने संदेश दिया। आज अशोक स्तंभ कहाँ का है देश पर? किसका प्रतीक है जी देश में? हमारे गौरवशाली अतीत का, शांति का, समरसता का। वो तो अंतिम विकल्प है जब कोई मुठभेड़ में कोई हमला कर रहा हो, अल्टीमेटली वो मारा जाता हो। लेकिन जानबूझ करके अगर हत्या की, इनकाउंटर की सिर्फ बात अगर हम करते हैं तो फिर ह्यूमन राइट काहे को बना हुआ है भाई? हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जो गलती करता है उसके लिए कारागार बना हुआ है। हम कोई नफरत जाति के नाम पर माहौल क्रिएट नहीं करना चाहते। फलना जाति का है तो इनकाउंटर कर दो। 55 केस था योगी जी पर, सब वापस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो आदतन अपराधी है उसके लिए कानून है ना, जेल है कि नहीं है? जेल भी है और जेल के अंदर सेल भी है। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हैं, तो किसी की जिंदगी को लेने का अधिकार हमको प्रदत्त नहीं है। तो जिस तरह बीते दिनों अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर किया गया यूपी में, तो उसे आप गलत मान रहे हैं? फिर हम गलत सही की व्याख्या के बीच में मैं नहीं हूँ। पुलिस का क्या रिपोर्ट है, उस पक्ष का कहना क्या है? इनकाउंटर मुठभेड़ में हुआ है या इनकाउंटर खदेड़ कर किया गया है? दो सवाल है। पुलिस अगर खदेड़ कर की है तो ठीक नहीं है, पकड़ना चाहिए था, सेल में बंद करना चाहिए था, जेल में बंद करना चाहिए था और कानूनी रूप से इस कदर कार्रवाई करना चाहिए था कि दोबारा फिर हिम्मत नहीं करती। लेकिन आप लोग पर यह आरोप लगता है कि आप लोग जंगल राज को बढ़ावा दिए थे, गुंडा राज की स्थापना आप लोगों ने किया था, इसीलिए आप लोग क्या ही इनकाउंटर करेंगे? एक उदाहरण बताइए ना। बीजेपी आरोप लगा वन एग्जाम्पल, हम 100 एग्जाम्पल बताते हैं भारतीय जनता पार्टी का। हाथरस की भयावह वो घटना, क्या वो जंगल राज उससे बड़ा कहीं और स्थापित होता कोई देख सकता है क्या? जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा जंगल राज है। बिहार में तो कानून का राज है भाई, कानून तोड़ रहा है, पकड़ा जा रहा है। धरती पर कहीं एक भाग नहीं है जो कोई डंके की चोट पर कह सकता है कि घटना नहीं घट सकती है। लेकिन घटना घटने के बाद हमारी तत्परता, हमारा कानून किस रूप में काम करता है, ये गवर्नेंस का मतलब होता है। गवर्नेंस का मतलब कोई अपराध मुक्त कल्पना कर दे, ये कतई संभव नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, कोई माथा फाड़ के चल जाए, लेकिन अगर कोई माथा फाड़ के जाएगा तो कानून उसको कठोरता से पेश आएगी। यही तो है इकबाल बिहार का, यही तो है कानून का राज। यूपी में कानून का राज नहीं है, वहाँ जंगल राज है। आप कह रहे हैं कि बिहार में कानून राज है। बीते दिनों समस्तीपुर में घटना घटती है, उसके पहले रामनवमी के मौके पर बिहार के कई जिलों में घटना घटती है। कई जिलों में सुधार लीजिए ना। बिहार शरीफ है, नालंदा है, सासाराम है। बिहार शरीफ नालंदा अलग अलग है क्या? आप लोग सुधार लीजिए। 38 जिला है बिहार के अंदर में,
उपद्रवियों ने बिहार शरीफ में किया है उपद्रव, लेकिन शासन ने कितना कठोरता से काम किया, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष को, किसी को बख्शा क्या हमने? ऐसी नज़ीर पेश कर दूंगा, शासन ऐसा काम करेगा कि फिर 7 पुश्त के लोग भी उस कृत्य को अंजाम देने में सहमेंगे। सासाराम में हुआ, कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ोदरा में हुआ तो देश का एक टी वाला दिखाया क्या? ये बड़का बड़का जो चैनलवा दिखाया जी, अडानी के अथी पर बंदरगाह पर पकड़ा जाता है नशीला पदार्थ, देखा को चैनल को देखें दिखाते हुए, हिम्मत है किसी को? गुजरात में पकड़ा गया गांजा, टन के टन, कोई दिखाया देश भर में क्या? हम लोग पता न है। आजकल देश के अंदर में एक बड़ी समस्या खड़ा है, हर के पीछे लगा हुआ है तंत्र, बेचारा करे तो क्या करे, कलम कुंद हो गया है, जुबान भी उनकी पढ़ी जाती है जो लिख के दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है, आप वार भी करते हैं, प्रहार भी करते हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं। यही तो है लोकतंत्र की खूबसूरती। चौथे स्तंभ को अगर विकलांग कर दोगे तो आने वाला इतिहास तुम्हारे मुंह पर काली पोत के चला जाएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, साफ साफ ये बताइए कि महागठबंधन सरकार में क्या अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की पहल की जाएगी कभी? किस बात का एनकाउंटर? क्यों, किस लिए एनकाउंटर? जहां पुलिस के बूटों की आहट से ऐसे ही दम तोड़ देता है अपराधी, वहाँ एनकाउंटर की क्या हो सकता है जी? एनकाउंटर तो जो सरकार नहीं संभलती है, जहाँ विश्वास नहीं है सरकार अपने हिसाब से जंगल राज चलाती है, वो नहीं एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर तब एक होता है पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, अपराधी कर रही है और अपराधी पर पुलिस कर रही है और परिस्थिति में मरता है, वो तो जायज़ है। लेकिन अगर कोई अपराध करके भाग गया, हम रगत की गोली मार रहे हैं, उसको पकड़ करके जेल में बंद करके, उसको सेल में बंद कर करके ऐसे कठोर कार्रवाई करो कि फिर आने वाला उसका नस्ल भी ऐसा काम करने से परहेज करे। जी देखिए, हमारे साथ थे शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उस जगह पर इनकाउंटर की आवश्यकता होती है जहां पर सरकार अपना काम सही से नहीं करे और प्रशासन फेल्योर हो। बिहार में सब कुछ सही है, इनकाउंटर की आवश्यकता बिहार को जरूरत नहीं है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।